श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायण नमः। अत श्री परमा कमला एकादशी व्रत कथा महत्तम प्रारंभ। हे श्रद्धालु भक्तजनों, हे धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम अधिक मास में आने वाली परम पावन परम कल्याणकारी समस्त पापों का नाश करने वाली भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता महालक्ष्मी को अत्यंत प्रिय श्री परमा एकादशी, जिसे कमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, उसकी दिव्य महिमा, पवित्र व्रत कथा, पूजन विधि, नियम तथा अद्भुत फल का श्रवण करेंगे। शास्त्रों में वर्णित है कि अधिक मास स्वयं भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का स्वरूप माना गया है। इस मास में किया गया जप तप दान व्रत पूजन एवं कथा श्रवण सामान्य दिनों की अपेक्षा अनेक गुना अधिक फल प्रदान करता है। जिस प्रकार नदियों में गंगा, पर्वतों में हिमालय, देवताओं में भगवान विष्णु, तीर्थों में प्रयागराज और मंत्रों में गायत्री मंत्र श्रेष्ठ माना गया है, उसी प्रकार अधिक मास में आने वाली परमा एकादशी समस्त एकादशियों में अत्यंत दुर्लभ और महान फलदायी मानी गई है। यह एकादशी मनुष्य के जीवन से दरिद्रता, दुर्भाग्य, रोग, शोक, संकट और पापों का नाश करके उसे सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति तथा अंत में भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ की प्राप्ति कराती है। भक्तजनों, कथा श्रवण करने से पूर्व अपने मन को एकाग्र करें। दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता महालक्ष्मी का ध्यान करें और श्रद्धा पूर्वक यह प्रार्थना करें कि हे लक्ष्मीपति नारायण, यदि हमसे जाने अनजाने में कोई अपराध हुआ हो तो हमें क्षमा करें। हमारे मन को निर्मल बनाइए, हमारे जीवन में धर्म, भक्ति, ज्ञान और सद्बुद्धि का प्रकाश कीजिए तथा हमें आपके चरणों में अटूट प्रेम प्रदान कीजिए। अब कथा शुभारंभ होता है। प्राचीन काल की बात है। एक अत्यंत पवित्र नगर में सुमेध नामक एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे वेदों के महान ज्ञाता, सत्यवादी, धर्मनिष्ठ और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम पवित्रता था। नाम के अनुरूप ही वह अत्यंत पतिव्रता, साध्वी, धर्मपरायण और उच्च संस्कारों वाली स्त्री थी। दोनों पति पत्नी का जीवन धर्म और भक्ति से परिपूर्ण था, किंतु पूर्व जन्म के कर्मों के प्रभाव से वे अत्यंत निर्धन थे। उनके घर में कई बार ऐसी स्थिति आ जाती कि 2 समय का भोजन भी उपलब्ध नहीं होता था। कभी कभी कई दिनों तक उन्हें आधा पेट भोजन करके ही संतोष करना पड़ता था। ब्राह्मण सुमेध प्रतिदिन भिक्षा के लिए नगर में जाते और जो कुछ प्राप्त होता उसी से घर का निर्वाह करते। कभी थोड़ा अन्न मिल जाता, कभी कुछ भी नहीं मिलता, किंतु इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद उनकी पत्नी पवित्रा ने कभी अपने पति को दोष नहीं दिया, कभी भाग्य को कोसा नहीं और कभी अपने धर्म से विचलित नहीं हुई। वह सदैव प्रसन्नचित रहकर भगवान का स्मरण करती रहती थी। एक दिन अत्यधिक निर्धनता और अभावों से व्यथित होकर सुमेध ने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, इस नगर में रहकर हमारा जीवन अत्यंत कष्टपूर्ण हो गया है। मैं किसी दूसरे नगर में जाकर धनार्जन का प्रयास करता हूँ। संभव है भगवान की कृपा से वहां कोई साधन प्राप्त हो जाए और हमारा जीवन सुधर जाए। अपने पति के मुख से यह वचन सुनकर पवित्रा की आंखें भर आईं। उसने विनम्र स्वर में कहा कि हे स्वामी, शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि
मनुष्य को वही प्राप्त होता है जो उसके पूर्व जन्म के कर्मों में लिखा होता है। यदि हमारे भाग्य में धन होता तो वह यही प्राप्त हो जाता। संसार में धन से बढ़कर पति पत्नी का साथ और धर्म का पालन है। मैं आपसे दूर रहकर जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती, इसलिए कृपा करके मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए। पत्नी के इन प्रेम पूर्ण और भक्ति युक्त वचनों को सुनकर सुमेध का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने बाहर जाने का विचार त्याग दिया और भगवान की इच्छा में संतोष मानकर पुनः अपने जीवन में लग गई। कुछ समय पश्चात एक दिन उनके द्वार पर एक तेजस्वी महर्षि पधारे। उनके शरीर से दिव्य तेज निकल रहा था। उन्हें देखते ही सुमेध और पवित्रा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक ऋषि के चरण धोए, आसन दिया और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनका सत्कार किया। यद्यपि उनके घर में खाने के लिए बहुत कम सामग्री थी, फिर भी उन्होंने अतिथि को देवता मानकर सेवा में कोई कमी नहीं रखी। ऋषि उनकी सेवा, विनम्रता और धर्मनिष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुई। तब पवित्रा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, हम अत्यंत निर्धन हैं, कृपा करके ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए, हमारे पाप नष्ट हो जाएं और हमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। महर्षि ने प्रसन्न होकर कहा कि हे सती, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उत्तम है। अधिक मास में आने वाली परमा एकादशी का व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला और मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। जो स्त्री अथवा पुरुष श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, उस पर भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। उसके जीवन की दरिद्रता दूर होती है, संकट समाप्त होते हैं और अंततः उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऋषि ने आगे कहा कि हे पुत्री, इस परमा एकादशी के साथ पंचरात्रि व्रत का भी विधान है। जो भक्त संयम, उपवास, जप, तप, दान, कथा श्रवण, हरि नाम संकीर्तन और रात्रि जागरण के साथ इस व्रत का पालन करता है, वह इस लोक में सुख और समृद्धि प्राप्त करके अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। यह व्रत इतना महान है कि इसके प्रभाव से बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और जीवन में शुभता का उदय होता है। महर्षि के श्री मुख से परमा एकादशी की महिमा सुनकर सुमेध और पवित्रा अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने संकल्प किया कि वे आने वाले अधिक मास में इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से अवश्य करेंगे। महर्षि के श्री मुख से परमा एकादशी का अद्भुत महात्म्य सुनकर सुमेध और पवित्रा का हृदय श्रद्धा और उत्साह से भर उठा। दोनों पत्नी ने मन ही मन भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम किया और संकल्प लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, वे इस महान व्रत का पालन अवश्य करेंगे। समय बीतता गया और देखते ही देखते अधिक मास का आगमन हो गया। जिस दिन परमा एकादशी आई, उस दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में दोनों पत्नी जागे। उन्होंने पवित्र नदी में स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करके संकल्प लिया, हे पुरुषोत्तम भगवान, हम आपकी प्रसन्नता और आत्म शुद्धि के लिए परमा एकादशी का यह व्रत धारण कर रहे हैं। कृपा करके हमें शक्ति प्रदान करें कि हम इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक संपन्न कर सकें। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी तथा तुलसी महारानी का पूजन किया। दिन भर भगवान के नाम का जप करते रहे। उनके मुख पर भूख और प्यास की पीड़ा नहीं थी। अब तो भगवान के नाम का आनंद था। वे बार बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते और श्री हरि के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते। हे भक्तजनों, शास्त्रों में कहा गया है कि जब मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान का
स्मरण करता है तब भगवान उसके निकट ही उपस्थित हो जाते हैं। भक्त को भले ही उनका दर्शन ना हो, परंतु भगवान उसकी प्रत्येक प्रार्थना सुनते हैं। रात्रि का समय आया। सामान्यतः मनुष्य दिन भर के कार्यों के बाद विश्राम करता है, किंतु उस रात्रि सुमेध और पवित्रा ने जागरण करने का निश्चय किया। उन्होंने भगवान के भजन गाए, विष्णु सहस्रनाम का पाठ किया, पुराणों की कथाएं सुनी और भगवान के गुणों का कीर्तन करते रहे। रात्रि के अंतिम पहर में जब पूरा संसार निद्रा में लीन था, तब भी उनके घर में श्री हरि के नाम का मधुर संकीर्तन गूंज रहा था। उनकी भक्ति देखकर देवगण भी प्रसन्न हो रहे थे। एकादशी बीत गई। द्वादशी के दिन उन्होंने विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया, ब्राह्मणों को यथाशक्ति दान दिया और श्रद्धा पूर्वक व्रत का पारायण किया। हे श्रद्धालु भक्तों, भगवान की लीला अद्भुत होती है। वे अपने भक्त की परीक्षा भी लेते हैं और उचित समय आने पर उसे ऐसा फल देते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कुछ ही समय बाद उस राज्य के राजा को ज्ञात हुआ कि नगर में एक अत्यंत धर्मनिष्ठ ब्राह्मण दंपति निवास करते हैं, जो अत्यंत निर्धन होते हुए भी भगवान की भक्ति में सदैव लीन रहते हैं। राजा स्वयं उनसे मिलने पहुंचे। जब राजा ने उनकी स्थिति देखी तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने सुमेध और पवित्रा को रहने के लिए एक सुंदर घर, पर्याप्त भूमि, गौएं, धन और जीवन निर्वाह के साधन प्रदान किए। धीरे धीरे उनके जीवन की सारी दरिद्रता समाप्त हो गई। जिस घर में कभी अन्न का एक दाना भी कठिनाई से मिलता था, वहां अब समृद्धि का वास हो गया। जिस परिवार में अभाव था, वहां अब सुख, शांति और संतोष का निवास हो गया। किंतु भक्तजनों, सुमेध और पवित्रा ने धन प्राप्ति होने के बाद भी अहंकार को अपने निकट नहीं आने दिया। वे पहले की भांति विनम्र रहे। उन्होंने दान करना आरंभ किया, साधु संतों की सेवा की, अतिथियों का सत्कार किया और भगवान विष्णु की भक्ति में निरंतर लगे रहे। यही कारण है कि भगवान की कृपा उनके ऊपर निरंतर बनी रही। शास्त्रों में कहा गया है, धन से बड़ा धर्म है, धर्म से बड़ी भक्ति है और भक्ति से बढ़कर भगवान को प्रसन्न करने वाला कोई साधन नहीं। मनुष्य चाहे कितना भी धनवान क्यों न बन जाए, यदि उसके हृदय में भक्ति नहीं है तो उसका जीवन अधूरा है। और यदि कोई निर्धन होकर के भी भगवान का सच्चा भक्त है तो वह वास्तव में संसार का सबसे धनी व्यक्ति है। परमा एकादशी की यह कथा हमें यही शिक्षा देती है कि जीवन में परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हमें भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। संकट स्थायी नहीं होते, दुख सदैव नहीं रहता। जो व्यक्ति धैर्य, श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान का स्मरण करता है, उसके जीवन में अवश्य शुभ परिवर्तन आता है। भक्तजनों, अधिक मास स्वयं भगवान पुरुषोत्तम का स्वरूप माना गया है। इस मास में किया गया जप, तप, दान, व्रत और कथा श्रवण अनेक गुना फल प्रदान करता है। इसीलिए परमा एकादशी के दिन केवल उपवास करना ही पर्याप्त नहीं, अब तो मन, वचन और कर्म की पवित्रता भी आवश्यक है। इस दिन क्रोध का त्याग करें, किसी की निंदा न करें, असत्य वचन न बोलें, किसी के प्रति द्वेष न रखें। जितना संभव हो भगवान का नाम जपें, तुलसी के समीप दीपक जलाएं, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों की सहायता करें, क्योंकि भगवान विष्णु को केवल मंदिर में अर्पित पुष्प ही प्रिय नहीं, बल्कि दीन दुखियों के प्रति किया गया करुणा का व्यवहार भी उतना ही प्रिय है। अब आप विचार कीजिए कि जिस व्रत के प्रभाव से निर्धनता दूर हो जाए, पाप नष्ट हो जाए, ग्रहों के अशुभ प्रभाव शांत हो जाए, जीवन में सुख और समृद्धि आ जाए तथा अंत समय में भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाए, उस व्रत का महत्व कितना महान होगा। इसीलिए पद्म पुराण में परम एकादशी को अत्यंत
पुण्यदायिनी कहा गया है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इसकी कथा सुनता है वह भी महान पुण्य का भागी बनता है। अतः हे श्रद्धालु भक्तों, जब भी अधिक मास में परमा एकादशी का अवसर प्राप्त हो इसे साधारण दिन समझकर न जाने दें। यह भगवान द्वारा दिया गया दुर्लभ आध्यात्मिक अवसर है। इस दिन किया गया एक छोटा सा पुण्य कार्य भी अनेक गुना फल प्रदान करता है। जो व्यक्ति परमा एकादशी का व्रत करता है उसे धन दान पुत्र पौत्र यश कीर्ति सुख शांति वैभव और आरोग्य की प्राप्ति होती है। उसके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत समय में भगवान विष्णु के दिव्य धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री पुरुषोत्तम मास की परम पावन सर्व सिद्धिदायिनी समस्त दुखों का नाश करने वाली श्री परमा अथवा कमला एकादशी व्रत कथा का यह पवित्र प्रसंग पूर्ण होता है। अब हे श्रद्धालु भक्तजनों, आइए श्री परमा अथवा कमला एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि, संकल्प, पूजन, नियम, दान, महिमा तथा फल श्रुति का श्रवण करें। शास्त्रों में कहा गया है कि बिना विधि के किया गया व्रत पूर्ण फल प्रदान नहीं करता और बिना श्रद्धा के किया गया पूजन भगवान को प्रिय नहीं होता। अतः व्रत के साथ श्रद्धा, भक्ति, विनम्रता और पवित्रता का होना अत्यंत आवश्यक है। परमा एकादशी के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान श्री हरि का स्मरण करें। स्नान आदि से निर्वृत्त होकर स्वच्छ एवं सात्विक वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात घर के पूजा स्थल में या मंदिर में भगवान श्री विष्णु, माता महालक्ष्मी और तथा तुलसी महारानी का पूजन करें। सर्वप्रथम अपने हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर यह संकल्प करें, मम समस्त पाप क्षय पूर्वक श्री लक्ष्मी नारायण प्रीत्यर्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थ परमा एकादशी व्रतम अहम करस्ये। अर्थात मैं अपने समस्त पापों के नाश, भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रसन्नता तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए परमा एकादशी व्रत का संकल्प करता हूँ। इसके पश्चात भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप, नैवेद्य और फल अर्पित करें। तुलसी के बिना भगवान विष्णु का पूजन अधूरा माना जाता है। अतः श्रद्धा पूर्वक तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। पूजन के समय भक्ति भाव से निम्न मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम नमो नारायणाय नमः यथाशक्ति 11, 21, 51 अथवा 108 माला जप करने का विशेष महत्व बताया गया है। इसके अतिरिक्त विष्णु सहस्र नाम, श्रीमद् भगवत गीता, श्री विष्णु चालीसा, श्री हरि नाम संकीर्तन अथवा श्रीमद् भागवत का पाठ भी अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। हे भक्तजनों, एकादशी के दिन केवल अन्न का त्याग ही पर्याप्त नहीं, मनुष्य को अपने मन के दोषों का भी त्याग करना चाहिए। क्रोध, अहंकार, लोभ, मोह, ईर्ष्या, निंदा, कटु वचन, कड़वे वचन और असत्य, झूठी बोली, असत्य भाषण का त्याग करके भगवान के चरणों में मन लगाना ही वास्तविक उपवास है। उपवास शब्द का अर्थ है भगवान के समीप निवास करना। अतः इस दिन अधिकाधिक समय भगवान के स्मरण में व्यतीत करें। परमा एकादशी में रात्रि जागरण का विशेष महत्व बताया गया है। जो भक्त भजन, कीर्तन, कथा श्रवण और हरि नाम संकीर्तन करते हुए जागरण करता है उसे अनेक यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। अब दान महिमा का वर्णन सुनिए। शास्त्रों में कहा गया है कि अधिक मास में किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है। इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्नदान, वस्त्रदान, फलदान, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, साधु सेवा तथा निर्धनों की सहायता अवश्य करनी चाहिए। जो व्यक्ति इस दिन जल से भरा कलश, अन्न, घी, गुड़, फल, छाता, वस्त्र, जूते अथवा धार्मिक ग्रंथों का दान करता उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
याद रखिए भक्तजनों, दान की महत्ता वस्तु में नहीं भगवान भावना में होती है। भगवान उस दान को नहीं देखते कि कितना दिया गया है, बल्कि यह देखते हैं कि किस भाव से दिया गया है। अब फल श्रुति का श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ परमा एकादशी का व्रत करता है वह करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। उसके जीवन की दरिद्रता समाप्त होती है, रोग शोक भय बाधाएं और दुर्भाग्य दूर होते हैं। जिस घर में परमा एकादशी का व्रत किया जाता है वहां माता महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। परिवार में सुख शांति समृद्धि और सद्भाव का वास होता है, संतान की उन्नति होती है, व्यापार और रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। जो भक्त इस व्रत की कथा का श्रवण करता है उसका जीवन मंगलमय होता है। जो इसका प्रचार करता है उसे विशेष पुण्य प्राप्त होता है और जो श्रद्धा पूर्वक व्रत का पालन करता है वह अंत समय में भगवान विष्णु के दिव्य धाम वैकुंठ को प्राप्त करता है। अतः हे श्रद्धालु भक्तों, जब भी जीवन में संकट आए, जब भी मन अशांत हो, जब भी भाग्य प्रतिकूल प्रतीत हो, तब भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण कीजिए। भगवान अपने भक्त का कभी परित्याग नहीं करते, उचित समय आने पर वे अवश्य उसकी सहायता करते हैं। अब सभी भक्तजन दोनों हाथ जोड़कर भगवान लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करें। हे करुणा सागर प्रभु, यदि इस कथा वाचन श्रवण पूजन अथवा व्रत में कोई त्रुटि रह गई है तो कृपया उसे क्षमा करें। इस व्रत का पुण्य फल समस्त भक्तों को प्राप्त हो। हमारे जीवन में धर्म मोक्ष भक्त ज्ञान वैराग्य सुख शांति और समृद्धि का सदैव वास रहे। श्री परमा एकादशी व्रत कथा संपूर्णम। अब श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री विष्णु जी की आरती करें। आरती आप सब लोग जानते ही हैं। आरती है ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट भक्त नो के अवगुण बसरी वाला दूर कर। ओम जय जगदीश हरे, जो दावे फल पावे दुखी बिनु से मन का, स्वामी दुखी बिनु से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे शरण गऊ किसकी, स्वामी शरण गऊ किसकी, तुम्हें बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करो किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी में सेवा, तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलो दया, किस विध मिलो दया, मैं तुमसे मैं कुमति। जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ,
पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतानी हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंद दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। अन्न मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, स्वामी चरणों में चित लावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर, स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के अवगुण, बसरी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। अब हाथ उठा करके जयकार बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, अपने अपने गुरु महाराजन की जय, सभी संत समाज की जय। गुड़गांव में रहते हैं, यहाँ की अधिराष्ट्रीय देवी शीतला मैया की जय, दादा भैया की जय, ग्राम देवता की जय, स्थान देवता की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापत महादेव की जय, रमापत रामचंद्र की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब अंत में एक मंत्र बोलेंगे सभी के सुखी रहने की भावना से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अब हम क्लॉकवाइज एक परिक्रमा लगाते हैं। क्लॉक मतलब ऐसे जैसे घड़ी की सुई घूमती है ऐसे, और मंत्र बोलते हैं ओम यानि कानि पापानि जन्मांतर कृतानि च, तानि तानि प्रदक्षिणां प्रणशन्तु, प्रदक्षिणां पदे पदे। पुनः ओम यानि कानि पापानि जन्मांतर कृतानि च, तानि तानि प्रणशन्तु, प्रदक्षिणां पदे पदे। इस मंत्र के पढ़ने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते, ऐसा कहा गया है। अब अपने भगवान का स्मरण करेंगे, राधा कृष्ण का स्मरण करेंगे, उनको नमस्कार करेंगे, कहेंगे हे प्रभु, हे परमात्मा, मेरे से जो अपराध हुए, गलती हुई है, उन्हें क्षमा करें, मुझे सद्बुद्धि दें, सत मार्ग पर चलाएं, मेरे सभी कष्टों को हरें। प्रभु मैं आपका हूं, हाथ उठाकर कहेंगे हे प्रभु, मैं आपका हूं, मैं आपकी शरण में हूं। प्रभु मेरे से जो अपराध हुए, गलती हुई, उन्हें क्षमा करें, मेरे विरोधियों को मेरे से दूर करें। प्रभु ऐसे प्रभु से प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देंगे, और इस कथा को सुनने के बाद आगे भी फॉरवर्ड करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे कि
आपके अन्य परिवारजन दोस्तों को भी यह फायदा मिल सके, फल प्राप्त हो सके। राधे राधे, जय श्री राधे।